फ्लोर मिल का आटा हो या चक्की का, महंगे आटे की गूंज कम ना हुई। कराची समेत सिंध में फ्लोर मिल के फाइन आटे की कीमत 65 रुपए हो गई। चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब में चक्की का आटा 2 रुपए कमी के बाद 68 रुपए किलो बिकने लगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नान बाइयों के सामने बेबस। रोटी का वजन कम करने पर इत्तफाक। 10 रुपए वाली रोटी का वजन 115 ग्राम कर दिया गया। 10 रुपए की रोटी नहीं पापड़ है। शहरियों का रद्द-ए-अमल। कोयटा में भी नान बाइयों ने रोटी का रेट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। एसोसिएशन तर्जुमान का कहना है कल तक नया रेट ना दिया गया तो जुमे से हड़ताल कर देंगे। आज तुम्हारा हाल यह है कि 70 रुपए तुम्हें फी किलो आटे के पैसे देने पड़ रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में आटे का ट्रक खड़ा है और वहां पर लोग लाइन लगाकर आटा ले रहे हैं। लोग लाइनें लगाकर आटा ले रहे हैं। हुक्मरान मिल रहे हैं। मुस्तफा कमाल की वफाकी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बयानात दिए जाते हैं और अंदर से मिलकर कर रहे हैं। वजीर आजम की भी हर बात में झूठ और यूटर्न है। वो बताएं कराची के लोगों के लिए क्या किया। Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. We are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan with talks with Taliban and the government. डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर समेत पाक भारत ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीकी सदर और वजीर आजम इमरान खान के डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन पर मुलाकात। बाहमी तिजारत और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम इमरान खान और अजरबैजान के सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने का आज़म। वजीर आजम से सिंगापुर के हम मनसब ली सीन लोंग और तुर्क कंपनी कालक के चेयरमैन भी मिले। इसकी समाअत आसिफ जरदारी समेत दीगर मुलजिमान पर पर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। फरियाल तालपुर ने अदालत में हाजिरी लगाई। पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। बांग्लादेशी टीम 12 साल बाद आज रात खुसूसी त्यारे पर लाहौर पहुंचेगी। मेहमान खिलाड़ी कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और लोगों की तकरीब रुनुमाई आज होगी। सीरीज का पहला T20 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का आज दूसरा इम्तिहान। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन एक्शन होगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सफ्दर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में जिक्र होगा डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात का। साथ ही साथ बात होगी पाकिस्तानियों की बढ़ती मुश्किलात की। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फ्लोर मिल का आटा हो या चक्की का, महंगे आटे की गूंज कम नहीं हुई। कराची समेत सिंध में फ्लोर मिल के फाइन आटे की कीमत 65 रुपए हो गई है। चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। पंजाब में चक्की का आटा 2 रुपए कमी के बाद 68 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर में चक्की आटा मालिकान ने घरों और चक्कियों पर छापे मारने पर आटे की फरोख्त बंद करने की धमकी दे दी है। आपको बताएं कि चक्की मालिकान की जानिब से हड़ताल करने का कह दिया गया है कि फ्लोर मिल का आटा हो या चक्की का, महंगे आटे की गूंज कम नहीं हुई। कराची समेत सिंध में फ्लोर मिल के फाइन आटे की कीमत 65 रुपए हो गई है। चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। पंजाब में चक्की का आटा 2 रुपए कमी के बाद 68 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर में चक्की आटा मालिकान ने घरों और चक्कियों पर छापे मारने पर आटे की फरोख्त बंद करने की धमकी भी दे दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से फ़हीम अमीन और कराची से शराज अहमद हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर से फ़हीम अमीन की जानिब। फ़हीम अमीन, बताइएगा कीमतों से मुतालिक क्या इस वक्त पेशरफ्त हुई है? क्या वही कीमतें हैं जिनका इतलाक किया गया था?
बिल्कुल जी, ये कल रात को जली इंतजामिया और चक्की मालकान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें कहा गया था चक्की मालकान को कि 45 रुपए फी किलो में चक्की का आटा जो है वो फरोख्त किया जाए, जिसके लिए जली इंतजामिया 5 बोरी गंदम जो है वो हर चक्की मालक को फराहम करेगी, जिसको चक्की मालकान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत के पास सिर्फ 80 से 100 चक्कियां हैं, वो रजिस्टर्ड है और 5 बोरी जो गंदम है ये फराहम करके हमें मजबूर किया जाएगा कि हम आटा जो है वो 45 रुपए में फरोख्त करें, जो किसी सूरत भी कबूल नहीं। जबकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस पेशकश को मुस्तरद करने के बाद जो है वो आटा चक्की मालकान एसोसिएशन जो है उनके जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना है कि उनके मुतअद्दिद लोगों को इस हवाले से हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर उनकी जानिब से आप टायर जलाकर रोड बंद कर दी गई है और ग्वाल मंडी के गिरदोनवा में ट्रैफिक जो है वो काफी मुश्किल का शिकार है। और यहाँ पर उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, जो किसी सूरत भी कबूल नहीं। और अभी सिर्फ हमने ये ऐलान किया है कि आटे की फरोख्त जो है वो चक्कियों पर रोक दी जाए। अगर ये हुकूमत का रवैया रहा तो आटे की सेल जो है वो चक्कियों पर बंद कर दी जाएगी। और तमाम रहे थे आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब अभी आपको बराह रास्त डिवोर्स लिए जाएंगे, जहां पर वजीर आजम इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। The first conflict left us with militant groups after the Soviets left Afghanistan, and a culture of Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war, sectarian groups, which did a lot of damage to our society, and the war on terror that left us with over 70,000 people dead, suicide attacks. Pakistan considered one of the most dangerous places in the world. So when my government came into power, we made a conscious decision that we will only partner people in peace. We will not become part of any conflict. And secondly, the legacy of the 80s, where we were left with these militant groups still operating in Pakistan. This was the first government that has now disarmed them and tried to rehabilitate them. So, as a result of this, the first benefit Pakistan had is in tourism. Pakistan is probably one of the most, in terms of tourism, one of the most undiscovered countries in the world. It has one of the oldest civilization, the Indus Valley, 5,000 years old. It is, in terms of a country which is sacred, which has sacred places for 4 religions: Hinduism, Buddhism, center of the old Buddhist civilization, and then Sikhism, and then of course Sufism. So all this potential was untapped. Then it has the one of the most undiscovered mountain areas. Half of the world peaks, over 24,000 feet, are in Pakistan. So, so the first impact was that tourism doubled in 1 year. It doubled. It was named, Condé Nast magazine named it as the most exciting tourism destination, and the British Backpackers Association, they sort of named it as the top destination. And we believe that in tourism, Pakistan can collect a lot of revenues, especially foreign exchange. When we assumed power, we had the biggest problem was our current account deficit. So the shortage of dollars meant that the currency was sliding. So number one impact on tourism. Then the next thing was investment. We have a young population, need employment, and the only way we can give them employment is by bringing investment, local investment, start reindustrialization. In 60s, Pakistan was one of the fastest growing countries in terms of industrialization. We were the fastest in the subcontinent. We lost our way in the 70s because of an ill-conceived nationalization, which just stopped our industrial growth. And then this socialist mindset, which was anti-profit making. So we have reversed this. Now the government is actively incentivizing industries and investment. So
we then try to remove all the hurdles in the way of investment.